एवरीवन, मैं हूं शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल शमा मेकओवर। तो इस वीडियो की कई बार कमेंट्स आए हैं मेरे फर्स्ट वाले चैनल पे कि मैम स्टार्टिंग से क्रोशिया कैसे चलाते हैं, किस तरह से पकड़ते हैं, प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। तो मुझे भी लगता था कि हाँ, डेफ़िनेटली इस तरह की वीडियो एक शेयर करनी चाहिए कि बिगनर्स जो एक्चुअली में क्रोशिया का वर्क करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टिंग से वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आप इजीली क्रोशिया सीख सकते हैं, और इस ट्रिक से मतलब जो भी तरीका है उससे अगर आप फॉलो करेंगे ना तो बहुत जल्दी क्रोशिया आपको चलाना आ जाएगा। सबसे पहले होता है कि हाथ सेट करना, और उसमें पहली चीज़ होती है कि आप क्रोशिया कैसे पकड़ेंगे। तो आप देख रहे हो कि जिस तरह से पेन पकड़ा जाता है ना, उस तरह से आपको क्रोशिया पकड़ना है। एक बहुत पतली क्रोशिया आती है, तो जब अगर आपको सीखना है ना तो वो मत लीजिएगा, ये वाली लीजिएगा जो ऊन से चलती है। और इस तरीके से यहाँ पे ना ये जो इसका हेड होता है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर हम 1.5 इंच की करीब दूरी पर हम अपनी 3 फिंगर से इसको पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ा जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रोशिया के दोनों साइड में थोड़ा सा फ्लैट सरफेस होता है सरफेस। तो वहीं पे आप चपटा चपटा होता है तो वहीं से आपको पकड़ना है इसको। ये देखिए यहाँ पे ये चपटा वाला पीस दिख रहा है ना, तो वहीं से आपको इसको पकड़ना है। ऐसे पकड़ लीजिए। जो भी बिगनर्स हैं जिन्होंने क्रोशिया अभी नहीं चलाया है, उनके लिए सबसे पहला है कि वो क्रोशिया पकड़ना सीख जाए। तो उसके लिए उसको प्रैक्टिस कर लीजिए कि किस तरह से उसको पकड़ना है। अब दूसरा जो स्टेप आता है वो ये आता है कि किस किस तरह से फंदे डालते हैं इसमें। एक ही लूप पड़ता है, एक ही फंदा पड़ता है, तो वो 2 तरीके से पड़ता है, तो दोनों मैं बता रही हूँ। इस तरह से सिंपल नॉट जैसे हम लगाते हैं ना, ऐसे आप लगा लीजिए और इसमें ऐसे टाइट कर दीजिए ले जाके। देखिए, मैं फिर से एक बारी खोल के आपको दिखा दे रही हूँ कि फंदे पहला फंदा कैसे पड़ेगा, और इसमें एक ही फंदे से ही पूरा क्रोशिया बनता है। तो ये ऐसे करिए, इसको यहाँ से टाइट कर दीजिए। ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको इस फंदे पे चला के दिखाऊंगी। बस ऐसे पकड़ा, और ये बाद में मैं बताऊंगी कि डिटेल में कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल मैं ये बता रही हूँ कि नॉट वाला जो फंदा मैंने डाला है, लूप बनाया है, उससे इजीली आप क्रोशे स्टार्ट कर सकते हैं चलाना। तो इसमें 2 फंदे आते हैं। पहला फंदा बता दिया मैंने कि इस तरह से फंदा पहला लूप बना लीजिए। ये देखिए, अब मैं इसको खोल दे रही हूँ। अब दूसरा तरीका बता रही हूँ कि लूप बनाने का दूसरा तरीका क्या है इसमें। तो इसको खोल देते हैं, और ये देखिए इस सिरे को ऐसे करेंगे। ये वाला जो सिरा है थोड़ा बड़ा रखेंगे, ऐसे दोनों आगे को कर लिया, और बीच में से इसको ले आएंगे, लेकिन पूरा नहीं निकालेंगे। यहीं पे हम यू बना देंगे ऐसे। ये देखिए ऐसे बना दिया, और इसको ही हम टाइट कर देंगे। ये देखिए, ये दूसरा फंदा बनेगा। फिर से बता रही हूँ, ऐसे घुमाइए, बीच में से जो दूसरा वाला पार्ट है उसको बीच में से ले आएंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। यहीं से एक फंदा तैयार कर लेंगे। तो ये एक लूप बन के रेडी हो गया है। अब इस भी मैं चला के दिखा रही हूँ कि इस पे कैसे चलेगी। तो दूसरी वाली लूप पर भी देख लीजिए कि इजी आपकी क्रोशिया बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो दोनों सेम वर्क करता है। आपको जो इजी लगे उस तरीके से आप इनकी लूप को बना लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सीखा कि किस तरह से क्रोशिया को पकड़ते हैं, और दूसरी तरीका ये कि कैसे हम इसमें फंदे या लूप बना सकते हैं। तो 2 तरीका उसमें बताया। अब हम करेंगे कि स्टार्टिंग बिगनर्स के लिए कि किस तरह से वो क्रोशिया चला सकते हैं, और जो मेन बेसिक होता है चेन बनाना क्रोशिया से, वो कैसे बनेगा इसमें। तो सबसे पहले एक लूप बना ले रही हूँ मैं इसमें। लूप का ये वाला सिरा थोड़ा बड़ा रखेंगे, वो पकड़ने के काम आएगा। अब दूसरा हाथ भी इसमें इस्तेमाल होगा, तो ये वाली फर्स्ट फिंगर जो आपकी है वो यूज़ होगी। तो इसमें हम इस तरह से ऊन को लपेट लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो ऊन का मेन
पार्ट है वो मेरा इधर है और बाकी फिंगर में हमने लपेटा है। हमेशा ये इधर रहेगा। फिर से मैं दिखा रही हूँ, हमेशा ये नीचे रखिए, उसके बाद से लपेटना स्टार्ट कीजिए, आगे की तरफ क्रोशिया की तरफ लपेटिए। ये देखिए ऐसे लपेटाएगा। अब दूसरी चीज़ ये देखिए, ताकि ये फंसे ना, ऐसे आप इजीली आगे से खोल सकते हैं इसको। आप फिंगर का जो मूवमेंट है वो क्रोशिया चलाने पे बहुत डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको समझना होगा। अब दूसरी चीज़, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, वो आपको मेंटेन रखना होगा। जैसे अगर इतना कर दिया ना आपने, तो ना आप क्रोशिया को होल्ड कर पाएंगे और ना ही आप अपना यार्न को इजीली मूव कर पाएंगे। तो इस तरीके से रखेंगे तो ये बीच वाला जो स्ट्रिंग है ना, वो एकदम खिंचाव बना रहेगा, जिससे आप इजीली क्रोशिया चला पाएंगे। तो इसको खिंचाव रखना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से देखिए, इतना मैंने खिंचाव रखा है। अब ये 2 फिंगर जो नीचे वाली है ना, इन दोनों का काम है नीचे को पकड़ना और इसको खिंचाव बनाए रखना। तो ये समझना होगा, ये ऐसे पकड़ेंगे और इसको खिंचाव रखेंगे और इसी तरीके से क्रोशिया बनना स्टार्ट होगा हमारा। तो ये हमेशा इस नीचे रहेगा दोनों फिंगर। ये देखिए मैंने ऐसे खिंचाव रखा है और मैंने उसी तरीके से जैसे बताई थी क्रोशिया, उस तरह से सेट कर लिया और ऐसे पकड़ लिया। और अब ये जो क्रोशिया का आप हेड देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे इस तरह का कट है, जिसमें ये इजीली ऐसे फंस जाता है ऊन। देखिए, ऊन को बस इसमें फंसाना है और इसी से आपकी क्रोशिया बनेगी। तो ऊन को फंसाने का तरीका आपको समझना होगा। ये नीचे से गया और इसके आपस में इसको मैंने एक बार इसे लपेट दिया, ये यहाँ पे आके फंस जाएगा। अब इसको हमको खींचते हुए पहला लूप जो हमने बनाया है ना, उसके नीचे से निकाल देंगे। ये देखिए, ये निकाल दिया मैंने। अभी मैंने एकदम लूज़ रखा है। अभी मैं फिर से दिखा रही हूँ आपको। ये वाला जो लूप है, यहाँ से लाएंगे, इसमें फंस गया, ये देखिए इसके हेड में फंस गया। इसको खींचते हुए इसके बीच से ले आके निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे निकालना है। तो फिर इसी तरीके से आगे, ये देखिए ये फंसाया और इसको खींचते हुए इसमें से बीच से ले आएंगे। तो इधर से मैं दिखा रही हूँ थोड़ा मोड़ के, बीचों बीच से कैसे निकल रहा है। ये देखिए, ये ऐसे निकल गया। इसी तरह से मैं और चला के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, आप जब फास्ट करने लगेंगे ना, और एक चीज़ और कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रिंग आपका टाइट हो गया बिल्कुल। मैं थोड़ा और करके दिखाती हूँ। स्टार्टिंग में ये प्रॉब्लम आती है कि आप ये चलाते जाइएगा और आपको ध्यान नहीं रहेगा कि फिंगर में स्ट्रिंग ख़त्म हो गया है, बिल्कुल ये कस जाता है। तो आपको ऐसे लूज़ करते जाना है। जब आपको रिक्वायरमेंट हो ऊन की, धागे की, तो आपको जैसे लगे कि ये ख़त्म हो रहा है, वैसे फिंगर घुमा घुमा के वो चीज़ें आप जो ऊन है उसको आप निकालते जाइए। तो ये देखिए इस तरीके से चेन बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे एक बार और मैं फिर से, इसमें मैंने लूप बनाया है और मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे रखा और ये लपेटा है, पकड़ लिया क्रोशिया को और वैसे ही वापस से इसके हेड पे लपेटा और खींचा, नीचे से निकाला। ये बेसिक है एकदम। और किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए या कुछ भी पैटर्न आप बना रहे हैं ना, उसमें पहला काम यह है कि आपको ये चेन बनानी होती है। इसी के ऊपर सारा आपका जो भी पैटर्न है, आप कार्डिगन बना रहे हैं, जैकेट बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं ना, ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपको लगे कि लूप बहुत टाइट हो रहा है, आपको खिंचाव नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे ढीला भी कर सकते हैं। तो ये मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, बस जहाँ लगे कि आपको आपका स्ट्रिंग जो है ख़त्म हो गया है बीच में ऊन, तो आप उसको फिंगर से वहाँ से मूव करके उसको निकाल, जब ये करते जाइएगा ना, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो ये खुद ब खुद आपका फिंगर जो है नीचे आ जाएगा और ऊन जो है ढीला हो जाएगा। ये देखिए इसी तरीके से ये बन रहा है और इससे भी तेज़ बनेगा अगर आप प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। अब यहाँ ख़त्म हो गया ऊन और ये हमारी चेन
यहाँ बनाई हमने। अब ऊन जब ख़त्म हो जाए तो आपको क्या करना है कि फिर से ऐसे रखना है ये पाम पर हथेली पे, और इसी तरह से आगे वाले से आपको लपेटना है, जो क्रोशिया के पास अटैच्ड है उससे आपको लपेट लेना है। फिर से आप क्रोशिया इसी तरह से बनाइए। ये देखिए इस तरीके से बनता जाएगा ये। अब एक चीज़ और दिखा रही हूँ कि यहाँ पे अगर आपको, ये तो मैंने एकदम पतली पतली या चेन बनाई है, आपको थोड़ा सा बड़ी बड़ी मोटी मोटी चेन बनानी है तो थोड़ा थोड़ा खींच खींच के आप एकदम हल्के हाथों से बनाइए तो वो मोटी मोटी बनेगी। अभी मैं दोनों में आपको डिफरेंस भी दिखा दूंगी। ये देखिए यहाँ से थोड़ी उभरी उभरी ज़्यादा है और यहाँ से एक बराबर आई है नीचे से। तो ये एकदम टाइट वाली बनाई है मैंने, और ये मैंने हल्के लूज़ हाथों से बनाई है। तो ये दोनों आपके पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा है कि किस तरह से क्रोशिया पकड़ते हैं, किस तरह से क्रोशिया चलाते हैं, लूप कैसे बनाते हैं दो अलग अलग तरीक़ों से, साथ ही साथ दोनों हैंड का यूज़ करते हुए इजी वे में क्रोशिया में चेन कैसे बनाई जाती है। तो ये अभी आपको आगे बहुत कुछ इसमें जानना है, सीखना है, क्योंकि बहुत सारी डिज़ाइन होती है और ये अभी बेसिक था बिल्कुल। लेकिन स्टार्टिंग में अगर इसकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बाकी सब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। बस आप इतना अभी सीख लीजिए कि किस तरह से क्रोशिया सेट करना है अपने हाथों में, तो बहुत ईजी हो जाएगा। सिंगल चेन है इसमें, डबल चेन स्टिच है इसमें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आगे चल के सीखेंगे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहती है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए। थैंक यू।